मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भई अरहंतादि महान कर मंगल करहु महा ग्रंथ करने के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविध भव दुख निके करे सत्ता। चार प्रकार की इच्छाएं, तीसरा अधिकार, मोक्ष मार्ग प्रकाशक। सुखी दुखी होना इच्छा के अनुसार जानना बाह्य कारण के अधीन नहीं है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि सारा सुख और दुख इच्छा के अनुसार होता है, बाह्य कारण के अधीन नहीं है। इसलिए अपन को ये बात अच्छे से समझ लेनी है कि बाह्य पर पदार्थों के बारे में, संयोगों के बारे में, सामग्री के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतन नहीं करना चाहिए, आर्तरोध ध्यान नहीं करना चाहिए। जो है जैसा है ख्याल में है ना, वो सुख दुख का कारण नहीं है। अगर हमें वस्तु स्वरूप की समझ है, हमारा तत्व श्रद्धान पक्का है, तो हम ये अंदर से निर्णय कर सकते हैं कि जितनी ज़्यादा इच्छा होगी दुख तो उससे है, पर पदार्थों के आने जाने से सुख दुख का कोई ज़्यादा संबंध नहीं है। ये निर्णय अपने अंदर होना ही चाहिए। और देखो, नार की दुखी और देव सुखी कही जाते हैं, वह भी इच्छा की अपेक्षा कहते हैं। देखो, अब अपन को ये कभी नहीं पता, समझिए क्योंकि नारकियों को तीव्र कसाय से इच्छा बहुत है और देवों के मंद कसाय से इच्छा थोड़ी है, तथा मनुष्य त्रयंचों को भी सुखी दुखी इच्छा की ही अपेक्षा जानना। तीव्र कसाय से जिसकी इच्छा बहुत है उसे दुखी कहते हैं, मंद कसाय से जिसकी इच्छा थोड़ी है उसे सुखी कहते हैं। परमार्थ से दुख ही बहुत या थोड़ा या सुख नहीं है। देवादिकों को भी सुख मानते हैं, वह भ्रम ही है, उनके चौथी इच्छा की मुख्यता है, इसलिए आकुलित रहते हैं। ये थोड़ा समझने जैसा प्रकरण है, ये अपने पे घटित करने जैसा प्रकरण है कि साहब कभी कभी ऐसा लगता है हम सबको कि साहब मैं ज़्यादा दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे साथ बहुत समस्याएं हैं, ये परेशानी वो परेशानी, ये सही करो वो बिगड़ जाता है, वो सही करो, ये शरीर के दुख, संयोगों के दुख, बच्चों के दुख। लेकिन वास्तव में ये दुख उनके नहीं है, ये दुख मोह का है। तुम्हारी कसाय तीव्र है। ख्याल में ये नहीं समझ में आ रहा। हमें क्या समझ में आ रहा, जैसे मेरा पाप का उदय है, तो पाप का उदय दुख का कारण नहीं है। पाप के उदय को पलटना चाहता है, सहना नहीं चाहता, समझ में आया ना, उससे दुख होता है। ख्याल में है ना। अब हमें ऐसा लगता है कि साहब हमारे साथ ऐसा, हमारे तुम्हारे साथ नहीं है। अगर हमारे अंदर कसाय तीव्र होगी और बाहर में उदय विपरीत होगा तो कितना दुख होने वाला है, ऐसा समझ लो। मैं तो जीना चाहता हूँ करोड़पति बन के। कैसी इच्छा है मेरी कि मेरा करोड़ बंगला हो, मोटर हो, मकान हो, बढ़िया गाड़ी हो, ऐसा मेरी इच्छा है। और मेरा उदय उस जाति का है नहीं। मेरा पुण्य समझ लो, मैं चाहता हूँ कोठी हो और मेरा पुण्य फ्लैट का है, ठीक है। मैं चाहता हूँ मेरा मकान बिहार में हो और मेरा मकान गली में है। मैं चाहता हूँ मेरे पास गाड़ी हो और मेरे पास स्कूटर है। मैं चाहता हूँ मेरे पास 5000 की शर्ट हो और मैं 500 की नहीं पहन सकता। अंदर में अब देखो विपरीत हो गई ना, विपरीत हो गया। यहाँ इच्छा है अलग और यहाँ संभावना उदय अलग। अब ये टकराएंगे, इससे दुख उत्पन्न होगा।
अब आपको क्या लगेगा, सबको क्या लगता है, हमें क्या लगता है कि साहब मेरे पास कार नहीं है ना मैं इसलिए दुखी हूं। गलत। टोडामल जी साहब ये समझा रहे कि कार की इच्छा इसलिए दुखी हो। अगर तुम्हारी इच्छा अभी खत्म कर दो और स्कूटर में खुश हो जाओ, स्कूटर ही बढ़िया, बस खत्म, दुख मिट गया। अंत समझ में आया। शरीर में रोग है, अब आप उसको जल्दी से जल्दी स्वस्थ करना चाहते हो, ये इच्छा है, तो उससे आकुलता उत्पन्न होती है, तकलीफ होती है और तकलीफ बढ़ती है। और आपने स्वीकार कर लिया कि भैया रोग तो अपने अकेले को थोड़े ही हैं, अपने को तो बहुत। अभी अरविंद जी आप अपने को रोग ही सोचते यार, अपने पेट में तकलीफ है, अभी अस्पताल जाओ देखो वहां की हालत तो पता लगेगा अपन तो बहुत अच्छे हैं यार। अभी क्या हुआ, अब इच्छा बदली उनको देख के। इसलिए वे लोग ज्यादा दुखी होते हैं, एक थोड़ा सा उदाहरण, वे लोग ज्यादा दुखी होते हैं जिनका पुण्य का उदय कमजोर होता है और उनकी सोसाइटी बड़ी लोगों की होती है। क्या कहा, समझ में आया नहीं है, पकड़ में आई मेरी बात, नहीं आई। ये पंडितों के साथ बहुत होता है। हाँ, पंडितों के साथ इसलिए होता है, ये सुनाते तो प्रवचन बड़े बड़े लोगों को है, समझ ना, बड़े पैसे वाले रईस, एक से करोड़पति अरबपति, ठीक है ना, और खुद रहते हैं गरीब, खुद के पास उतना पुण्य का उदय होता नहीं, और बैठना उनका, अब क्या कहते हैं उसको, कोठी में खाना खाने बुला रहे हैं, समझ गए नहीं समझे, बड़ी गाड़ी में बैठा के ले जा रहे हैं। अब जे अंदर ही अंदर बहुत परेशान होता है। ये भी पुण्य का होता है अरे पंडितों का पुण्य का उदय कहाँ है, किसी की गाड़ी में बैठना पुण्य का उदय नहीं है, अपनी हो आप पहले समझो। अच्छा प्रश्न है, पुण्य का उदय सामग्री का नाम नहीं, पुण्य का उदय तब कहलाए जब उसमें मजा आए। मुझे तो बहुत दुख हो रहा है गाड़ी में बैठ के, यूं कि मेरे पास नहीं है, तो मैं बैठा तो हूं लेकिन दुखी हो रहा हूं, तो पुण्य का उदय नहीं समझना, तो पाप का उदय है। अंत समझ कि अपनी थोड़ी है भैया, तो उनकी है। अब ऐसे में कोई आ भी जाए, कह भी दे अरे पंडित जी आपने तो बहुत बढ़िया गाड़ी कही, अरे भैया हमारी कहाँ है, ये तो उनकी है। तो अंत समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अब प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट होती है, जैनियों के साथ बहुत होती है, गरीबों के साथ इतनी प्रॉब्लम है ही नहीं जितनी हमारे साथ है। हमारे साथ क्या है कि हमारी सोसाइटी में जैन होना तो पैसा जरूर होना, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो ये जैनी तुम्हें भिखारी से ही बदतर कर देगा, ख्याल में ना, क्यों कि वो सोसाइटी ऐसा सिस्टम ऐसा। देखो आपने जैनी को देखा कभी, जैनी नाप तोल पैसों से करता है, देख लेना, वो देखेगा कितने वजन का आदमी है। अब मान के चलो एक गरीब आदमी है और वो जैन है, तो आएगा तो उसी मंदिर में जिसमें करोड़पति आता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं गरीबों के लिए अलग मंदिर बना हो है ना, अब आता है वहां, अब वो सब देखता है, तो वो देखता है कि भैया पैसे वाले आपस में बातें कर रहे हैं, सब मिलजुल रहे हैं, और हमसे तो कोई बात भी नहीं करता, और हम किसी से जय जिनेंद करते हैं तो हाँ ठीक है जय जिनेंद, हमसे सबरे कन्नी काटते हैं, हमसे कोई 2 मिनट ढंग से बात करने को राजी नहीं है। तो अब वो दुख बहुत है, वो दुख कुछ भी नहीं है जिसे तुम दुख समझ रहे थे, काहे का कि कम है, ये दुख बहुत है, क्योंकि इच्छा है मान सम्मान की, और वो मान सम्मान मिलता नहीं, तो उसके दिमाग में घूमता है कि जब पैसा होता वहां दुखी हो गया। तो दुख का कारण क्या हुआ, वो इच्छा। और मान के चलो उसी की जगह ऐसा श्रद्धान हो कि क्या लेना देना, क्या मतलब, अपने पास जो अपन तो बहुत बढ़िया है, कोई पूछे नहीं पूछे, जिन्हें भगवान के दर्शन हो गए बढ़िया, वो क्या देखो वही दुख मिट गया। तो दुख कैसे उत्पन्न हुआ, दुख इच्छा से उत्पन्न हुआ, ख्याल में आया कि नहीं आया। तो ये जो मैं आपको बात बता रहा हूं कि लोग इसलिए बहुत दुखी रहते हैं कि वे दूसरों को देखते रहते हैं, अपने का नहीं, किसको देखते हैं, दूसरों को, और हमेशा दूसरों में भी किसको देखते हैं, अपने से बड़े को। तो अपने से बड़े को देख, क्योंकि छोटों की तरफ तो नजर जा ही नहीं रही, लखपति की नजर जाती है करोड़पति में,
करोड़पति की नजर जाती अरबपति में, अरबपति की नजर जाती है खरबपति में, खरबपति की नजर जाती है संघपति पे, संघपति की नजर जाती है पद्मपति पे। समझ में नहीं? लेकिन लखपति हजारपति को नहीं देखता, ख्याल में ना, हजारपति रुपएपति को नहीं देखता, क्योंकि नीचे वालों को नहीं देखते। और सर्कल ये है कि तुम नीचे वालों को देखोगे तो सुख का अनुभव करोगे, और ऊपर वालों को देखोगे। अब तुम देखो जैन साहब, ऐसा बढ़िया बॉडी बिल्डर जिम से आ रहा है, उस लड़के को देख रहे, अच्छी बढ़िया बॉडी बॉडी जवान लड़के को देख रहे, क्या बढ़िया लग रहा है। अपन कहते शरीर में दम ही नहीं है, समझ में? अरे देखना हो तो अपने से बुढ़े को देखो ना, जो अपनी उम्र का अपने से बेचारी कमर झुके कि भैया तेरी उम्र कितनी है भैया। ऐसा देखो सुख का अनुभव ऐसा होता है ना। अपने लेबर वगैरह काम करने आती है, फैक्ट्री पे भी आती है, कभी घर पे बुलाओ तो आते हैं काम करने। उससे पूछो, बेचारा शराब वराब पीते ना, पूरा शरीर खराब कर लेते हैं, लगते हैं 45 के, उम्र होती है उनकी 30 की 32 की। तो जैसे अपन पूछो कितने साल के हो भैया तुम, तो वो कहता भैया 35 साल है। तो 35 साल क्या है तुम्हारा शरीर? अब देखो, अरे मैं तू जानता है मैं कितने का हूं? अरे भाई साहब आप होंगे अभी 27-28 साल, 30 साल, 36 का हूं। अब देखो सुख का अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब भी हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब उल्टा करो, एक आया 45 साल का, वो बढ़िया फिटफाट एकदम सेट। हमने पूछा भैया आपकी उम्र कितनी है? उसने कहा 45 है। अरे 45 क्यों यार, अब तो लगते ही नहीं कहीं से। अब जो अपने आप को दुख का अनुभव कर रहा है, यार मैं तो देख लो 35 में ही ढल गया, ये 45 में इतना बढ़िया लग रहा है। तो सारा सुख दुख कहाँ से चल रहा है? बाहर से कहाँ है सुख दुख? आपको जैसी कल्पना हुई आपकी वैसे सुख दुख। आदमी डॉक्टर के पास जाता है, आधा ठीक हो जाता है। डॉक्टर के पास जाए, चेहरा दिख जाए, डॉक्टर के आगे अच्छा ठीक है, आगे अब ठीक हो जाएगी। तो अभी तू बाहर तो बहुत हल्ला मचा रहा था, समझ गए ना? अब थोड़ा सा मानसिकता बदल गई, ख्याल में है ना? देखो आपकी मानसिकता का कितना प्रभाव पड़ता है चीजों पर। आपको रोज ऐड दिखाते हैं 100% ये दवाई काम करती है, ये चीज बहुत बढ़िया है, फिलिप्स का ये मॉडल बहुत बढ़िया, आपको दिमाग में चलने लगता है और आपको अच्छा भी लगने लगता है, उसमें क्वालिटी भी दिखने लगती है, सब कुछ दिखने लगता है। जबकि वो तो वैसे ही का वैसे ही था ना। कभी कभी ऐसा होता है, इलेक्ट्रिकल में भी होता है और भी चीज होता है, अपन चीज देख रहे होते हैं, ऐसे देख रहे हैं नॉर्मल, क्योंकि उस पर कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं कि कौन सी कंपनी का है, वो लिखा हुआ है छुपा हुआ, वो अपन को दिखा नहीं। अपन सोच रहे हैं ऐसे ही कुछ, यार कितने का है, क्या है भाई साहब 3000 रुपये का, 3000 रुपये का भाई साहब, ऊषा कंपनी का है। अच्छा ऊषा का है क्या? देखो अब नजरिया बदल गई, है ना? फिर तो होगा। और उससे बढ़िया चीज दिखाओ, उससे बढ़िया, ठीक है, और उसको बोलो 500 रुपये है, वो कह 500 रुपये, और तुम कहते हो दिल्ली की है लोग, अरे ये तो 200 रुपये लायक नहीं है, उससे बढ़िया। अंदर में, क्योंकि ये सारी चीज मानसिकता से काम, साइकोलॉजी। और ये बात जैन धर्म पढ़ने के बाद, तत्व ज्ञान सुनने के बाद, वस्तु स्वरूप समझने के बाद आपकी साइकोलॉजी नहीं सुधरती है तो आपको वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आता है। जैन धर्म पढ़े, वस्तु स्वरूप समझो, डिप्रेशन का मरीज हो जाए, इसका मतलब श्रद्धान कमजोर है। तो श्रद्धान मजबूत करो। डॉक्टर वाक्टर क्या कर लेंगे, क्या रखा, ये 2-2, 3-3 हजार रुपये लेते हैं काउंसलिंग वाले हैं, 1-1 घंटे के, 2-2 घंटे क्या समझाते हैं। मैं तो गया था अभी पीछे एक बार, मैंने देखा बाप रे बाप, ये बातें समझाने के पैसे लेते हैं। ख्याल में है कि बिल्कुल व्यर्थ की। देखो एक मनोवैज्ञानिक की बात बताता हूँ। अमेरिका का एक मनोवैज्ञानिक था, वो एक दिन में 500 पेशेंट देखता था, 400 पेशेंट देखता था। कौन से? मनोवैज्ञानिक। तो उसके जो साथी गण थे वे कहते थे कि यार ये करता कैसे होगा, हम तो 3 आदमियों को देखते और हमारा सिर पक जाता है। कितने आदमियों को?
3 4 ज़्यादा 10 20 पेशेंट, ये 200 300 पेशेंट देख लेता है, उसको कुछ नहीं, फ्रेश रहता है बिल्कुल, जब निकलता एकदम फ्रेश। तो उसके जो चेले चपाटे थे, जो जूनियर डॉक्टर थे, बोले हमें एक बात समझ में नहीं आती, हम 10 पेशेंटों को देखते हैं और उनकी सुन के हमारा दिमाग थक जाता है, क्योंकि उसमें सुनना होता है, सुनाओ भैया। तो बोले आप साहब 100 200 300 को आदमी को सुनते हो, समझाते हो और आपको कुछ नहीं होता। बोले कौन सुनता है और कौन समझाता है? क्या कहा उसने? कौन सुनता है और कौन समझाता है? मैं तो होता ही नहीं वहां। आप अंदर बैठे थे, बोले साहब अंदर ही होता हूँ, बॉडी होती है मेरी, मैं नहीं होता। मैं तो अपने मस्त रहता हूँ। तो बोले आप? बोले सिर्फ सुनने की एक्टिंग करता हूँ। क्या करता हूँ? एक्टिंग करता हूँ। आपको पता है डॉक्टर एक्टिंग करते हैं, सुनते बुनते कुछ नहीं। ये मरीज जो ज्यादा बोलते हैं तो मरीजों को लगता डॉक्टर साहब सब सुनने में, कुछ नहीं सुनते तुम्हारी, रियल बता रहा हूं मैं। आपको विश्वास नहीं होगा अरुण जी, मैं नहीं सुनते। वो कहते यार हमने इतनी बात सुनी, टू द पॉइंट, वे सब समझ जाते हैं। अब तुम भले रामायण सुनाते रहो, ऐसा भी होता है, फिर ये होता है, हम 3 बजे उठते थे, होता है, वो कुछ नहीं सुनता, वो सिर्फ सुनने की एक्टिंग करता है। क्योंकि उसको तो तुमने कभी देखा, देख लेना कभी, उनकी जो कलम चल गई, तुम्हारी पहली बात सुन के सुना तो जो उनने कलम चले, फिर तुम कितनी लंबा भाषण सुनाते रहो, वो कहेंगे यही दवाई ले लेना, तुम कहोगे साहब अरे यही काम करेगी, तुम कहोगे साहब अरे यही काम करेगी, तो ना वो फिर हर चीज इसी में काम करेगी, क्योंकि उसके पास इससे ज्यादा कुछ है नहीं, जो था वो दे दिया। तो भले कितने सुनाते रहो, कितने कुछ करते रहो, लेकिन अपन को लगता है पहले मुझे बहुत रहता था कि डॉक्टर को बहुत ढंग से बताऊंगा तो अच्छे समझ जाएगा, उनको समझने को राजी हो तब ना। तो क्लियर समझ में आ गई कि भाई साहब ये जो आपकी मानसिकता है, साइकोलॉजी, इसको बदलो, कुछ नहीं रखा इन बातों में। देखो ऐसे सोचा करो, इस पर्याय की ज्यादा चिंता हो तो ये सोचा करो इस पर्याय में रहना कितने दिन है, कितने दिन रहना इस पर्याय में, ज्यादा रहना है? क्यों इतना सोच रहे हो? क्या मिलेगा सोच के? एक से एक राजा महाराज, अब चले गए रावत साहब, विपिन रावत जी चले गए ना, कोई छोटी मोटी चीज समझ रहे होगे तुमसे? 3 सेना का प्रमुख था वो, हमारे 3 सेनाओं का मालिक, कितना बड़ा माइंड, क्या क्या दिमाग में होगा, क्या क्या चीजें होंगी, कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी, अचानक चला गया, किसी को बता भी नहीं पाया कि करना क्या है। क्या मैंने क्या प्लान सोच रखे या क्या प्लान चल रहा है, किस पे मेरा दिमाग चल रहा है, क्योंकि वो इतना सीक्रेट होता है, हर किसी को बताते भी नहीं है। अब बोलो आप क्या रह गया? जब इतने बड़े बड़े लोग, चाइना को फेल करने, हाँ, इतने मिनट में आयु क्रम पूरा होता है, निकल जाते हैं। आपको पता है आश्चर्य की बात है, सड़े हेलीकॉप्टर क्रैश नहीं होते, और वो इतना इम्पोर्टेंट VIP हेलीकॉप्टर था, वो क्रैश हो गया। गजब है। क्या करोगे तुम? क्या करेंगे? अब इससे सिद्ध होता है ना, अपनी रक्षा को बनाए कई महल, है, अपनी रक्षा को बनाए कई महल, और ताश संपत्तों से सारे बिखर गए। समझ गए ना? जैसे ताश के पत्ते बिखर जाते हैं ना, ये सब बिखर जाते हैं। हाँ, मार दिया, क्या करोगे तुम? तो ये इससे हमें सिद्ध होता है कि भाई जब इतनी बड़ी बड़ी चीजों की कोई सुनवाई नहीं है तो हम कब निकल जाएंगे, कुछ पता है क्या? क्या है को सोचना इस पर्याय में, वो बची कितनी है सोचने लायक, और क्या मिल गया इतना सोच के अभी तक? ये बताओ, प्रश्न करो, क्या मिला तुम्हें अभी? कुछ मिला हो तो चलो बताओ साहब, ये मिल गया, हमने बहुत सोचा था, ये मिल गया। क्या मिल गया? चिंताएं आगे खिसकती हैं, चिंता करने से होता कुछ नहीं। क्या कहा मैंने? मिलता कुछ नहीं। ख्याल में ना, क्यों कि साहब आप कहते तो सही हो, लेकिन चिंता करे बिना मन नहीं मानता। ख्याल में है कि नहीं है? आप कहते तो सही हो, लेकिन चिंता बहुत होती है। अरे भाई, मोह तीव्र है, जिनका मोह तीव्र होगा उनको चिंता ज्यादा हुए बिना नहीं रहेगी, ये गारंटी रख लो। 2 लोग ज्यादा चिंता करते हैं, जो ज्यादा दिमागदार होते हैं
माने जिनके कर्तृत्व ज्यादा होता है, क्योंकि जितना ज्यादा दिमाग उतना ज्यादा कर्तृत्व। कैसा कर लूँ, ये गलत हो जाएगा, सही कर लूँ, क्योंकि उनका दिमाग ज्यादा चलता है ना। ये जैन साहब सब अनुभव से कह रहा हूँ, समझ गए? क्योंकि हमें ऐसा लगता हम सबसे ज्यादा होशियार आदमी हैं। सारे घर में सबसे ज्यादा होशियार आदमी कौन? जो सबसे ज्यादा परेशान। समझ गए नहीं समझ गए आप? सबसे ज्यादा होशियार आदमी परेशान होता है। क्यों होता है? क्योंकि सम्यक दर्शन होता नहीं और ज्ञान ज्यादा होता है। तो उसको लगता है ये भी संभाल दूं, ये भी कर दूं, इसमें भी दिमाग लगा लूं, और ये भी नुकसान नहीं हो जाए, वो भी नुकसान नहीं हो जाए, और मरता रहता है। मैं आपको छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, छोटी छोटी सी बात। देखो आपको समझ में आएगी जीवन में कि यार ऐसे ही होता है हमारे साथ। देखो आप ज्यादा होशियार बनते हो ना, वो कितनी परेशानी बनती है। जैसे मान के चलो कोई आपने सामान खरीदा, अब आप उसको कोशिश कर रहे हैं कि मैं सारा सामान स्कूटी से ले जाऊं, ठीक? स्कूटी पे चला जाएगा, स्कूटी छोटा है थोड़ा है, स्कूटी पे चला जाएगा, स्कूटी से चला जाएगा। अब वो जैसे तैसे तो स्कूटी पे रखवाया, जबरदस्ती रखवाया, समझ गए ना मेरी बात? और भाई साहब वहां पर घर पर जाके उतारना ही पड़ेगा अपने हाथ से, जब तुम अकेले ही लाए हो तो। फिर स्कूटी स्लो भी चलानी पड़ेगी, कितनी समस्या है। और फिर वो जिस तरीके का सामान है वो गिर जाए तो अलग, दूसरी बात उसके संभालने के चक्कर में हम गिर जाए तो अलग, हो सकता है ना इतना सारा, और होते हुए भी जाता है, इतनी समस्या। जबकि मजेदार बात थी, शांति से यूं हाथ पे हाथ खड़े होते हैं, रिक्शा वाले इधर ये रखवा, 20 रुपए लेता उस काम के, 30 रुपए लेता। अब तुमने 30 रुपए का लालच किया, 30 रुपए कि मैं 30 रुपए भी क्यों दूं। अब ये होशियारी ओवर है, जबकि तुम 30 रुपए बहुत आराम से दे सकते थे, इतना उपयोग तुम्हारा बच सकता था। लेकिन हमें उपयोग शांति समझ नहीं आती, हम वो 30 रुपए के चक्कर में घसीट रहे हैं। समझ गए ना? सब्जी मिल रही है, टमाटर मिल रहे 60 रुपए किलो, उदाहरण के लिए बढ़िया टमाटर 60 रुपए किलो मिल रहा है। कितने का फर्क पड़ेगा 1 किलो लेंगे तो? 10 रुपये से तो नहीं पड़ेगा। कोई ऐसा तो नहीं तो 10-20 मिनट टमाटर खरीद रहा हो तो सोचो भी दिमाग लगाओ कि हम बहुत खरीद रहे हैं। अब उसने क्या किया कि बाबूराम पे 60 रुपए के मिल रहे थे और बाबू जैन साहब के पार्क पे 40 रुपए किलो मिल रहे थे, उदाहरण के लिए। तो यहाँ से भागा वहां तक, और वहां पे ही पहुंचा तो 60 रुपए किलो। तो अब किसको सिरदर्दी बनती कि यार वो तो 55 का दे रहा था और जी 60 का ही दे रहा है, अब क्या करूँ, वापस जाऊँ? यार भाई 55 का लगा, नहीं 60 का ही लगेगा। अब वापस गया, ठीक, कितने रुपए के लिए? 10 रुपए के लिए। अब ये दिमाग ना, और ऐसा नहीं पैदल गया हो तो समझ में भी आए, क्योंकि गाड़ी में आज के समय में तो 10 कदम चलो 10 रुपए का पेट्रोल फूकता है, ठीक है? वो 10 का फुका दिया, उपयोग खराब किया, समय खराब किया। अब दूसरा और देखो, एक चीज मिल रही है 50 रुपए किलो, बढ़िया, उसमें एक चीज खराब नहीं है। एक चीज मिल रही है 30 रुपए किलो, इसको लगता है ये सही है, 30 रुपए किलो ले आया, तो वो 50 दे रहा था, लेकिन उसमें से घर पे पहुंचा तो 400 ग्राम माल खराब निकल गया। वहीं का वहीं वो खराब खाया भी, मैंने फेंक दिया, लेकिन वो बचा जो वो बचा भी उसके मुकाबले नहीं था ना। तो भाई साहब ये अपन लौट फिर के देखो, हमारे जैन साहब चले ही गए। असली तो मुद्दा जैन साहब पे आ रहा था। जो केबल का काम होता है ना, सुनो, केबल एक ऐसी चीज है, आप केबल वाले के पास जाओगे, आप बोलोगे ये बंडल बनाना है, ठीक है, तो आप कहोगे, वो कहेगा ये साहब 900 रुपये का बनेगा। आप कहोगे 800 का चाहिए, 800 का बन जाएगा। आप कहोगे 750 का चाहिए, 750 का बन जाएगा, ठीक है ना? देखना पड़ेगा बात। तो आप क्या सोचोगे, ये तो बड़ा सस्ता हो रहा है, ये तो 750 कर दे रहा। ख्याल में ना, हम तो वहाँ 900 का पूछ के आए थे। अब देखना, वो बताएगा नहीं कुछ भी, वो उसको कुछ करना नहीं है। उसको पीवीसी 100 रुपए की जहाँ लगानी थी, वहां वो लगाएगा 60 की। समझ गए ना? माल कम हो गया। अब वो जो 60 रुपए वाली पीवीसी है, उसमें मिट्टी मिट्टी है, ठीक। जब माल बन के आएगा तुम कहोगे तो वो तो क्वालिटी नहीं, तो उससे वो कहेगा पैसा भी वो नहीं है। दिखने में वैसे ही है, सब कुछ वैसे ही है, लेकिन वो कहता तुम बोलो तुम्हें कैसा चाहिए, हम तो वैसा बना देंगे। कुछ नहीं, ये क्वालिटी थी तो ये क्वालिटी, जितनी मिट्टी का उतनी डाल लेंगे।
लौट फिर के वो चीज पड़ती वही है, वो 900 ही में पड़ती है। बाद में तुम कहोगे पता भाई ये तो शिकायत आ गई, हमें तो बहुत बर्बाद हो गए, घाटा हो गया, ये कॉपर काला पड़ गया। और 900 वाली पीवीसी लगवाते तो ना कॉपर काला पड़ता, ना कुछ पड़ता, ना कुछ होता। अब देखो पता चला उसमें अपना टॉप भी लगा दिया, माल ही भेज दिया, मैंने 900 रुपए की जगह 700 का पेंडल है, उसमें टॉप भी लगा दिया 10 रुपए का। अब 10 रुपए में भी लग गए और फिर बाद में फोन आ रहा है वापस उठा लेना। तो भाई साहब दुनिया में आप ज्यादा सोचते हो कि हम बहुत होशियार है, सब होशियार है, सब होशियार, हर आदमी होशियार है। तो फिर हम करें क्या? कुछ नहीं, दिमाग मत लगाओ, जितनी जरूरत है संसार में उतना चलने दो। बहुत ज्यादा भविष्य के बारे में मत सोचो, कुछ भविष्य ही नहीं है अपने पास। इसलिए शांति से बैठ के तत्व विचार में ज्यादा से ज्यादा समय लगाओ, तत्व श्रद्धान करो, तत्व पर भरोसा करो। इससे ही तुम्हारे जीवन में, हमारे जीवन में शांति आएगी। तो ये जो टोडामल जी साहब कह रहे ना कि इच्छा कम होगी तो दुख होगा, दुख कम होगा, इच्छा ज्यादा होगी तो दुख ज्यादा होगा। अब अपने को क्या करना है? दुखी कम करना है तो इच्छा को घटाओ। अगर हमारे पास गाड़ी लेने का समय नहीं है, उदय नहीं है, तो गाड़ी की इच्छा खत्म करो और उसको इस बात पे छोड़ दो कि उदय आएगा तब देखेंगे, खत्म, अभी विकल्प नहीं। उसी समय विकल्प मिट जाता है। तुम्हारे पास बड़ा मकान लेने की सामर्थ्य नहीं है, खत्म, जो है जैसा है कुछ, उदय आएगा देखेंगे, उसके पहले कोई टॉपिक नहीं, खत्म। न रोज रोज मकान में आगे मकान लेना है, मकान रोते रहो, अरे वो तो जब आएगा पैसा होगा तब ले लेना, बात खत्म हो गई। तो ऐसे ही आप हर चीज में, अब शरीर में कोई रोग तकलीफ है भैया उपचार कराओ, लेकिन इसके लिए ज्यादा किलसो मत, ज्यादा आर्द्रोध ध्यान मत करो, वो ज्यादा चिंता मत करो। क्यों? चिंता करने से तो ये बढ़ने ही वाला है। सारे मनोवैज्ञानिक, सारे डॉक्टर, सारे चिकित्सक, सारे आयुर्वेदिक, सारे होम्योपैथिक सब एक ही बात कहते हैं ना कि शरीर का सबसे बड़ा शत्रु चिंता है। तुम जितनी चिंता में रहोगे ये शरीर उतना बेकार होता जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो चिंता, इच्छा, तो इच्छा इधर समझ में आ गया। तीव्र कसाय से जिसकी इच्छा बहुत है उसे दुखी कहते हैं। क्या कहते हैं? और मंद कसाय से जिसकी इच्छा थोड़ी है उसे सुखी कहते हैं। परमार्थ से दुख ही बहुत या थोड़ा है, सुख नहीं। देखो क्या कह रहे हो, सुख नहीं है, कम दुख ज्यादा दुख, ये होता है। लेकिन हम कम दुख को ही सुख समझते हैं, ये और मिथ्या दर्शन है। कम दुख का नाम सुख नहीं है, दुख बिल्कुल नहीं होना सुख है। समझ में आया कि नहीं आया? देवादिक को भी सुखी मानते हैं, भय भ्रम ही है, क्योंकि इच्छा तो उनके भी है। उनके चौथी इच्छा की मुख्यता है, क्योंकि उनका पुण्य का उदय चलता है। नारकियों की तीसरी इच्छा है, पाप का उदय चलता है। मनुष्यों के चारों ही चलती है, क्योंकि यह मुख्यता कोणता किसी की है नहीं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। इसलिए मनुष्य जो पर्याय है ना, बहुत उलझी हुई पर्याय है, सुलझी नहीं है वो। इसलिए इसी से मुक्ति मिलती है कि गर्त भाग समझ में आ रहा है कि इसको सुलझाओ तो मोक्ष मिलेगा। देवगति से नहीं मिलता, नरक गति से नहीं मिलता, त्रियंच गति से नहीं मिलता, क्योंकि तीनों गतियों में आप देखोगे कि वहां कुछ ज्यादा है नहीं आदमी के हाथ में सोचने समझने के लिए। नरक गति में डले हो तुम कुछ भी नहीं कर सकते, डले हो तो डले रहो। देव गति में जाओ जैसे हो वैसे, कोई दिमाग लगाने से वो कुछ बदलने वाला। लेकिन मनुष्य गति, त्रियंच गति में रोटी के लिए घूमते रहते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन जो मनुष्य गति है ना, यहाँ तुम मकान भी बना सकते हो, छोटे से बड़ा भी बना सकते हो, शरीर को बॉडी गार्ड बना सकते हो, अंदर समय के नहीं आया, शादी कर सकते हो, अपनी पत्नी मन की ला सकते हो, हटा सकते हो, फिर दूसरी कर सकते हो, बच्चे करोगे उनको स्कूल भेजना पड़ेगा। ये सारी झंझटें कहाँ है? मनुष्य पर्याय में। तो सारा बोझा, सारी आकुलता यहाँ जीव को ज्यादा लगती है, कर्तृत्व यहाँ होता है। तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि मानो तुम्हारा वस्तु स्वरूप परीक्षा लेता हो कि इन सबके बीच में तुम अपने को अकर्ता देख सको तो सब में दृष्टि हो। ख्याल में आया कि नहीं आया? यहाँ देखो तो मजा है। पहाड़ पे चढ़ के
मेरा कोई नहीं, मैं किसी का नहीं, कहना आसान है, बीच बाजार में आके कहो तब पता चलेगा। हाँ, क्योंकि मनुष्य पर्याय में गजब की फैसिलिटी है। फैसिलिटी माने फ्लेक्सिबली, कभी पाप का उदय आ जाता है एकदम से, कभी पुण्य का उदय आ जाता है, कभी रोडपति, कभी करोड़पति, कभी कुछ देवगति। मनुष्य बाकी की गतियों में ऐसा होता ही नहीं। देवगति में सदा काल एक सही पुण्य चलता है, नरक गति में सदा काल एक सा पाप का उदय चलता है, त्रियंच गति में भी लगभग अधिकतर जीवों के एक से ही पाप का उदय चलता है। ये मनुष्य गति में है, ऊपर नीचे बहुत होता है। अब इस ऊपर नीचे के बीच में मैं अखंड त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ, मैं कभी बदलने वाला नहीं हूँ, ये श्रद्धा करने की कीमत है। क्योंकि यहाँ पर झंझटें बहुत लगती कि मेरे करे बिना, इसलिए यही तो गुत्थी सुलझानी है, यही तो अवसर मिला है सुलझाने का। इसलिए भैया ये दुर्लभ पर्याय, दुर्लभ बात, दुर्लभ जीवन, स्कूल चिंताओं में मत खो जो अपने हाथ में है नहीं। जो है जैसा है खुश रहो और संतुष्ट रहो, खुश रहो, ईमानदार बनो, बेईमानी मत करो। कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं है। तुम सोचते हो कि हम बहुत होशियार हैं, हमारी होशियारी से कुछ काम बन जाएंगे, ऐसा कुछ है ही नहीं। श्रद्धान ऐसा ही चाहिए। और इसलिए मैं कहता हूँ अपनी होशियारी तत्व ज्ञान में लगाओ, सांसारिक कार्यों में। अरे तुमने 2-4 रुपये होशियारी लगा के बचा भी लिए, क्या होने वाला है? तुमने 10 रुपये के टमाटर 10 रुपये बचा लिए, क्या हो जाएगा? करोड़पति अरबपति बन जाओगे। सब आपको पता नहीं है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ऐसा बोलने वाले बोले ना, बूंद बूंद से घड़ा बहुत भरता है, घड़ा भरता है। आज तक कोई बूंद बूंद से करोड़पति बनाओ तो लेके आ जाना मेरे पास। घर ही चलता है बूंद बूंद से, तो अरबों कमाई हो। देखो मेरी बात समझो जैन साहब, मैं महीने के दिल्ली जैसी जगह में 30,000 रुपये कमाता हूँ। अब मैं कितना बूंद बूंद जोड़ू कि मैं करोड़पति हो जाऊँ? बताओ, चलो मैं बूंद बूंद जोड़ूंगा ना? पागलों जैसी बातें करते यार। जोड़ो जाओ, उसका जिसने लिखा बूंद बूंद जोड़ के करोड़पति बनते हैं, लाओ मेरे को बना के दिखा। मैं जोड़ता हूँ बूंद बूंद। अरे भाई कमाई लाखों में होनी चाहिए, समझ में आया? फिर 20-30,000 रुपये खर्च होते हैं और लाख बचते हो तो करोड़पति बनेगा? ये कैसी बात है? 30,000 रुपये कमाते हम बूंद बूंद जोड़ते, तो बूंद बूंद जोड़ेगा तो ऐसा कर लेगा कि 2 लाख रुपए का एक फंड बन जाएगा, 2 की एक LIC बन जाएगी, 2 लाख की एक LIC बन जाएगी, 10 लाख की LIC बना पाएगा पूरी जिंदगी भर, बस खत्म। इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। तू सोचता है 30,000 में बूंद बूंद जोड़ूंगा तो करोड़पति बन जाऊंगा? अब वो तो स्वभाव ही नहीं है। उस LIC का मतलब ही है तुम मरोगे तो तुम दूसरे को मिल, तुम्हें थोड़ी मिलती। LIC का मतलब ही है दूसरे के नाम के लिए जोड़ना, अपने लिए क्या जोड़ते? अंतर समझ में आया कि नहीं आया? तो भैया गहराई से विचार करो कि क्या इतना दिमाग लगाना। ख्याल में ये सब बातें मैं कहाँ से कह रहा हूँ? ये सब मैं अनुभव से कह रहा हूँ, ये शास्त्रों में नहीं लिखी कहीं। ख्याल में ना, मैंने अपने जीवन में देखा है कि कितना दिमाग लगाने से क्या होता और क्या नहीं होता। वही है जो होना होता है। ख्याल में आए कि नहीं आए? तुम क्या सोचते हो तुम्हारे दिमाग लगाने से? हमने तो कितना देखा, कितने मैं लोगों को जानता हूँ, वे अपने शरीर के बारे में 1% नहीं सोचते, वो स्वस्थ रहते, वो सोचते 1% नहीं। ख्याल में है कि नहीं आया? तो कुछ मतलब नहीं है, अपनी दाल रोटी खाते आनंद, कोई मतलब दिमाग नहीं। और यहाँ सोच सोच के मरे जा रहे, किसमें विटामिन C है, किसमें विटामिन D है, किसमें विटामिन E है, और फिर भी डॉक्टरों के पास जा रहे कह रहे कमी है। समझ गए? नहीं समझ में आया? कमाल है कि नहीं? तुम इतना सोच के खा रहे तो भी विटामिन से पूरे नहीं हो रहे, और फिर दाल रोटी खा रहे विटामिन से पूरे हो रहे। क्यों? कि भाई इतना ज्यादा शरीर में कुछ है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि सब पुण्य के उदय से चलता है। काय के उदय चलता है? तुम्हारा पुण्य का उदय हो तो 70 भी पच जाए, और पाप का उदय हो तो लौकी का जूस भी ना बचे। और बोलो, मजाक थोड़ी कर रहा हूँ, रियल है ये। जो लोग कहते ना शाम तो बिल्कुल कुछ खाते ही नहीं हम बड़े, अरे भैया पाप का उदय करोगे क्या? क्या करोगे? मोह तीव्र से दुखी ज्यादा हो,
दोनों बातें लगाना। पाप के उदय से दुख नहीं होता अगर मोह का उदय नहीं हो तो। दुख तो जब भी होगा मोह से ही होगा, कसाय से ही होगा। शरीर के परिणमन से, संयोगों के परिणमन से कसाय दुख का कोई संबंध। ये निर्णय सभी जीव कर लेना, भ्रम मत रखना। ये बात अगर हमें आज समझ में आ जाए तो अभी जीवन में आनंद भर जाए। अभी इसी समय ऐसा लगे हमको कछु भय ना रहे। अब क्या भय, क्या है? सदा काल रहना है, शाश्वत तत्व हूँ, अनादि अनंत हूँ, नित्य हूँ, एक हूँ, मिलता नहीं, दो होते नहीं, संयोग की व्यवस्था नहीं। कितना बढ़िया। सदा काल अकेले आया, अकेले रहना, अकेले यात्रा कर रहा हूँ। किसकी क्या? इस संग साथी थोड़ी देर के लिए मिले, फिर आगे बढ़ना है, फिर संग साथी मिले, मिलते रहेंगे। हैं? निकले हैं अमरनाथ की यात्रा में। कौन सी वो निकलते हो पानी लेने, कहा जाते हो, क्या होता है? कावड़ लेने निकले। मिलेंगे रास्ते में श्रद्धालु, कोई पानी पिलाएगा, कोई लड्डू खिलाएगा, लेकिन वहां रिश्तेदारी मत बनाने बैठ जाना, कावड़ का पानी ले आना। ऐसे ही इस जगत में, इस पर्याय में, इन संयोगों में जीव सफर कर रहा है। कभी कहीं जन्म लेता है, कभी कहीं जन्म लेता है, कभी कहीं, कभी कहीं। इन पर्यायों में अपनापन करने के कारण, उस पर्याय में एकत्व करने के कारण ये जन्म मरण बंद नहीं हो रहा। अगर एकत्व छोड़ दो, जन्म मरण अभी मिट जाए, एक जगह स्थायी हो जाओ। ठीक है ना? विचार करो। सहजान